यह क्वेश्चन चैप्टर 11 का चैप्टर 2 का 2.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ हीट का यूनिट है। एंड इट्स इक्वल अबाउट 4.27 where 1 joule equal to 1 kg meter square per second square. Suppose we imply a system of unit in which the unit of mass equal to alpha. क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना कैलोरी एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 4.27। इसको एक ऐसे नए सिस्टम में हमको निकालना, वैल्यू कैलकुलेट करना है जिसमें मास के लिए दे रखा है अल्फा केजी होगा, लेंथ के लिए बीटा मीटर होगा और टाइम के लिए गामा सेकेंड होगा। ऐसा यूनिट में हमको वैल्यू निकालना है न्यू सिस्टम में, जिसमें मास के लिए अल्फा होगा, लेंथ के लिए बीटा होगा और टाइम के लिए गामा है। तो हमको प्रूव करके दिखाना है कि 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स गामा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। और हमको दिया हुआ क्या 4.2 जूल दे रखा है, 4.2 जूल दे रखा है। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। 4 जूल को हम लिख सकते हैं 4.2 इंटू 1 kg 1 मीटर स्क्वायर और 1 सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हम डायमेंशन अगर निकाले एनर्जी का डायमेंशन अगर हम देखें तो ml² t पर पावर -2 हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डायमेंशन एनर्जी का एक डायमेंशन लेट करेंगे। लेट एनर्जी का डायमेंशन क्या है? m पर a, l पर b और t पर c पावर। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 1 और 2 वी गेट, हम पाते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू -2। अब आइए हमारे पास क्या करते हैं, जो सिस्टम में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं गिवन सिस्टम, और हमको निकालना है एक न्यू सिस्टम। तो इस साइड लिख लेते हैं न्यू सिस्टम। n1 का वैल्यू है हमारे पास 4.2 और n2 का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, इसको देखते हैं। n1 को जो बोल रखा है क्वेश्चन से, m1 को तो हम लेते हैं 1 kg, l1 के लिए 1 मीटर और t1 के लिए 1 सेकेंड। जबकि इस और हम लेना होगा हमको m2 का वैल्यू अल्फा केजी, l2 का वैल्यू बीटा मीटर और t2 का वैल्यू गामा सेकेंड। आइए हम कन्वर्जन का एक फॉर्मूला होता है, क्या है फॉर्मूला? n2 इक्वल्स टू n1 इंटू m1 बाय m2 पर पावर a, l1 डिवाइड l2 पर पावर b, t1 डिवाइड t2 पर पावर c। यहां से हम n1 का वैल्यू रखते हैं 4.2 और m1 का वैल्यू कितना है 1 kg। m1 का वैल्यू क्या है? अल्फा केजी। m2 का वैल्यू, फिर उसी प्रकार a का वैल्यू रख देते हैं 1। l1 का वैल्यू है 1 मीटर और l2 का वैल्यू है बीटा मीटर। ये केजी में है, ये सेकेंड में है। ठीक, तो बीटा मीटर पावर b का वैल्यू 2 है और यहाँ पर 1 सेकेंड अपॉन गामा सेकेंड है और इस पर पावर है -2। ठीक, अब यहाँ से देखिए केजी केजी कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल। क्या अवेलेबल है
4.2 अल्फा नीचे से पहले देख लेते हैं 1/अल्फा अवेलेबल है, पावर 1 बीटा और 1/गामा पावर -2। यहां से 4.2 इंटू अल्फा पर -1, बीटा पर -2 और गामा पर -1 पर पावर -2। ये कंप्लीट हो जाएगा 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 और गामा इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका N2 का वैल्यू, जो कि प्रूव्ड करके यही दिखाना था N2 का वैल्यू, तो प्रूव्ड हो गया। ये न्यूमेरिकल प्रूव्ड हो गया। इसमें क्या किए, हमारे पास कैलोरी में वैल्यू दे रखा था 4.2 जूल, तो इसको हम लोग 4.2 इंटू 1 kg 1 मीटर स्क्वायर जूल पर जूल सेकेंड स्क्वायर, ये पर सेकेंड स्क्वायर जूल का यूनिट होता है। अब यहाँ से हम लोग एनर्जी का डायमेंशन निकालते हैं mL² T पर -2 और लेट एनर्जी का डायमेंशन मान लेते हैं m पर a, l पर b, t पर c। इक्वेशन 2 कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। एबीसी का वैल्यू निकालने के बाद एक साइड गिवन सिस्टम, दूसरे ओर न्यू सिस्टम लिखते हैं। गिवन सिस्टम में n1 बराबर 4.2, m1 बराबर 1 kg, l1 बराबर 1 मीटर, t1 बराबर 1 सेकेंड, जबकि n2 इक्वल टू वाट वैल्यू कैलकुलेट करना है। m2 का वैल्यू अल्फा kg, l2 का वैल्यू बीटा मीटर और t2 का वैल्यू गामा सेकेंड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूला पर आ जाते हैं। n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 बटे m2 पर a, l1 बटे l2 पर b, t1 बटे t2 पर c। n1 का वैल्यू 4.2 है, m1 का वैल्यू 1 kg, m2 का वैल्यू अल्फा kg है, तो अल्फा kg रख देंगे, अल्फा kg कैंसिल आउट। फिर l1 का वैल्यू 1 मीटर अपॉन बीटा मीटर, t1 का वैल्यू 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, 1/अल्फा 1/बीटा और 1/गामा। तो अल्फा ऊपर जाकर अल्फा इनवर्स बीटा पर -2 और टी पर पावर माइनस गामा पावर -1 और उस पर -2 मिलकर के +2 गामा पावर +2। यही प्रूव करना था और जो कि प्रूव्ड हो गया।